मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी चावलों का मतंजन, जिसके लिए मैंने सेला चावल लिए हैं आधा किलो और इसको मैंने 4 घंटे से भिगो कर रखा हुआ है। उसके बाद आधा किलो की मैंने चीनी ली है। मुख्तलिफ़ कलर के मैंने 3 कलर लिए हैं, जिसमें ग्रीन है, रेड है और ये जर्दा कलर है। गरी बादाम को मैंने बॉईल करके गर्म पानी उसके अंदर भिगो के रख दिया है। अब हम एक साइड पे देचकी में मैंने गर्म पानी रखा हुआ है। पानी हमारा बॉईल होने पे आया है। अब इसके अंदर ये मसाला जो मैंने खड़ा मसाला होता है इसको मैंने डाला है, जिसमें 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, काली मिर्चें, लौंग हैं और ये बादियान के फूल हैं। हमारा पानी बॉईल हो चुका है। इसके अंदर हमने जो सेला चावल भिगो के रखा था उसको हम डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल देग की तरह बने तो आपको 4 घंटे सेला चावल को पहले भिगो के रखना है। इससे आपका चावल बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी साइड पे हम अपनी चास बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक देचकी के अंदर घी को गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम 3 से 4 दाने सब्ज़ इलायची के डालेंगे और इसको अच्छे से काट लेंगे। आधा किलो मैंने जो चीनी ली थी इसको मैं डालूंगी। थोड़ा सा पानी, हमारी चास पकना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, एक साइड पे हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं। इसको हम दम पे लगाएंगे। ये इसको बस चढ़ना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने जो चावल बॉईल होने के लिए रखे थे, चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। इसको हमने मुकम्मल तौर पे गला लेना है, इसलिए कि जब हम चास में चावल डालते हैं चावल सख्त हो जाता है, इसलिए हमने इसको पूरा गलाना है। हमारे चावल गल चुके हैं। इसका पानी अलग कर लेंगे चावलों से। हमारी चास पक चुकी है, आप देख सकते हैं। आप चम्मच खड़ा करेंगे तो चास जो है वो लंबी धार की तरह पीछे गिरेगी। इस तरह हमारी चास का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हमने चावल बॉईल करके रखे थे उसको हम डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने तेज़ आंच पर चावलों को कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। अंदर से इसका पानी कम होगा तो तभी हम इसमें कलर डाल सकेंगे, वरना हमारे कलर अंदर से मिक्स हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। साथ ही हमने अपनी गरी और जो ये ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे हैं, बादाम हमने छिलका उतार लिया है, कोकोनट को हमने काट लिया है। इसी तरह मैंने चुहारों को पानी में बॉईल करके उसको मैंने काट लिया है। इसको हम साथ डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर कुछ होने के लिए छोड़ देंगे। चलते हैं आपसे तो कुछ देर के बाद। हमारे चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम वक्फे वक्फे से कलर डालेंगे। फूड कलर हमने एक ग्रीन लिया है, इसका हम एक किनारे पे थोड़ा सा कलर डालेंगे। ये कलर बहुत कम डलते हैं,
जर्दा कलर हमने लिया है और साथ ही हमने जर्दा कलर और रेड कलर हमने लिए। 3 कलर हम इस्तेमाल करेंगे। अब अपने चावलों को 10 मिनट का दम देंगे। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 10 मिनट का दम आ चुका है। अब अपना दम खोलेंगे और देखेंगे हमारे मुतंजन के कलर। माशाल्लाह देखें जी, बहुत कलरफुल लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहे हैं। सारे अलग अलग कलर आए हैं। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिल्कुल चावल देखें अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं कितने कलर प्यारे लग रहे हैं। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।